हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बेटा ये तो तुम लोगों ने अभी एक फॉर्मेट तो सीख ही लिया था। कौन सा फॉर्मेट था? x की पावर n जैसा। अब एक आध फॉर्मेट और सीखो, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? केयरफुली देखना जरा। देखो बच्चों, एक फॉर्मेट तुमने ये पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखना। ddx ऑफ साइन x, और इसका साइन x का डिफरेंशिएशन होता था कॉस x। ध्यान आ रहा है? अब हम क्या करेंगे बताओ? चेन रूल है ना, तो x की जगह कुछ और लिखेंगे। x की जगह कुछ और, x का ही फंक्शन होगा, लेकिन कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है x हो। x की जगह x का कोई और फंक्शन लिखेंगे, तो ये चेन रूल हो जाएगा। फिर तरीका यही रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x, और जो x की जगह पर आएगा उसका हम रीडिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? यानी साइन कोई फंक्शन लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ साइन कोई भी फंक्शन लिखा होगा एफ एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस एफ एक्स। क्या खत्म हो गया? नो नो नो, आगे करेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये बेटे फॉर्मेट रहेगा हमारा। इस तरह का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। फिर एक बार सुन लो, ध्यान दे लो। डी डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स, एक्स की जगह कोई और फंक्शन है, उसको मैं लिखा फंक्शन ऑफ एक्स। आंसर आ जाएगा कॉस एक्स की जगह कॉस एफ एक्स। लेकिन अब ये कॉस एक्स पर खत्म हो जाता, ये खत्म नहीं होगा, आगे इतना काम और करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यही कहलाता है चेन रूल। क्लियर है? अब जरा देखो, एक दो सवाल से जरा समझो, बड़ा आसान है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आसान ले रहा हूं पहला। y इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब करो, तुम्हें आता है, करो, शाबाश, ट्राई करते हैं, बड़ा आसान है। सॉल्यूशन तो देखो बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन शुरू। अब बताओ ये किस टाइप का है? साइन एक्स टाइप का, हालांकि एक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो साइन एफ एक्स टाइप का। अब बताओ रूल क्या होता है? साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एफ एक्स, तो आप क्या लिखेंगे? कॉस एफ एक्स। ओके है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसी तरह से आगे क्या खत्म हो गया? नो नो नो, आगे बताओ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी इसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये मल्टीप्लाई में ही है बेटा, इधर ना आउट ऑफ कैमरा हो जाता है, इसलिए मैं इधर लिख देता हूं। आप चाहें तो एक लाइन में ही सारा लिख सकते हैं, ठीक है? तो बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तुम्हें आता है डिफ्रेंशिएशन, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, आता है ना? चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा? 3 टू जा 6x की पावर 1, या ये समझ लो x स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो 3 में 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x, या 3 टू जा 6 और x की पावर 1। समझ आ गया? क्या किया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 और 2x का मल्टीप्लाई किया 6x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो खाली 5 बचेगा, और 9 का 0, तो ये, और यही हो जाएगा आंसर। समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, एक और देख लो, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। आसान सा ले रहा हूं दूसरा, जरा ध्यान से देखना। y इक्वल्स टू, आसान आसान अभी ले रहे हैं, साइन रूट एक्स। देखने में
बहुत सिंपल ही लग रहा है भी सिंपल ही। अब बताओ बेटा कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। तो देखो किस जैसा है, साइन एक्स जैसा, लेकिन एक्स की जगह आया है अंडर रूट एक्स। अब तुम लोग बताओ जरा आंसर कैसे निकालोगे, बोलो। डी वाई अपॉन डी एक्स। फॉर्मेट साइन एक्स, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई रूट एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड एक्स, रूट एक्स हैज रिप्लेस्ड एक्स। रूट एक्स आया है एक्स के जगह, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। या यहां से देख लो, एफ एक्स की जगह यहां क्या लिख दोगे, रूट एक्स, क्योंकि एफ एक्स की जगह रूट एक्स है, तो यहां पे भी रूट एक्स, यहां पर भी रूट एक्स, कैसे भी समझ सकते हो। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, तो कॉस रूट एक्स। अब रूट एक्स का बताओ, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ है ना, तो करो, पावर आगे आ जाएगी, आगे आ गई पावर, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर हाफ थी, तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा बेटे, बोलो जरा कितना आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 और x की पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ। तो या तो आप x की पावर माइनस हाफ ही लिख लीजिए, ये भी ठीक है, या x की पावर माइनस हाफ को रूट में भी लिखा जा सकता है, रूट x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस रूट एक्स इंटू 1/2। और बताओ ये रूट एक्स कहाँ, नीचे, ये आंसर हो गया। हाँ जी, कुछ समझ में आ भी रहा है। तो बच्चों आज मैंने छोटे छोटे ये 4 सवाल तुम्हें बताए हैं, इनसे चेन रूल का बेसिक हमें समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। यानी कुल मिला के चेन रूल कहाँ लगाना है, कोई बच्चा ये पूछे सर चेन रूल का मतलब क्या है, तो मेरा एक ही जवाब है उसे, बड़ा आसान सा। जब बच्चों x की जगह कोई और फंक्शन आ जाता है x का ही, यानी x इज रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स, है ना, तो वहां पर चेन रूल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी भी एक एक्सरसाइज है, तो पहले आज मैंने होमवर्क दिया उसे करो, फिर कल इसकी एक्सरसाइज भी दे देंगे, या कहोगे तुम लोग फ़ोन पे बता देना दोनों एक्सरसाइज चाहिए तो दोनों ही दे देंगे भाई, तो आप इन्हें करना। थैंक यू बच्चों।